हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर विद द ट्रायंगल डी ई एफ। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई इज़ 5.1 सेंटीमीटर, वाई जेड 3.9 सेंटीमीटर, एक्स जेड 6 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ एक्स वाई विथ डी इज़ 3:2। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में यहाँ दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिया है एंड ट्रायंगल डी ई एफ दिया है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, अलग अलग है। ओके, दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, यहाँ पर कोई भी एंगल यहाँ पे कॉमन नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ हम क्या करेंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेपरेट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ओके, गिवन लिख लेते हैं। गिवन दिया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है तो उनके साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई अपॉन डी ई इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन ई एफ इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन डी एफ। ओके, देखिए फर्स्ट सेकेंड, सो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड रेशो आया, देन सेकेंड थर्ड, तो ये सेकेंड थर्ड, देन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, यहाँ पर एंगल टू एंगल करस्पॉन्डेंस वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एक्स वाई अपॉन डी ई, वाई जेड अपॉन ई एफ, एक्स जेड अपॉन डी एफ। ओके, इक्वल्स टू, देखिए एक्स वाई इज टू डी कितना दिया है, 3:2। ओके, एक्स वाई इज टू डी क्या कितना दिया है, 3:2। ओके, देन अब जिसकी जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ गिवन है वो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू है 5.1, तो हमें मिलेगा 5.1 अपॉन डी ई। वाई जेड की वैल्यू दी है 3.9 अपॉन ई एफ। एक्स जेड की वैल्यू दी है 6 अपॉन डी एफ इक्वल्स टू 3/2। ओके, देन अब वन बाय वन हम एक एक को सॉल्व करेंगे। तो डी ई एफ एंड डी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले 5.1 अपॉन डी ई इक्वल्स टू 3/2। ओके, ये सभी रेशियोज़ क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो 5.1 अपॉन डी ई इक्वल्स टू 3/2 लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो डी ई इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसको इधर शिफ्ट कर देते, इसको इधर शिफ्ट कर देते। सो 5.1 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 3, दैट इज़ डी ई इक्वल्स टू, ओके, क्या किया है, डी ई इधर शिफ्ट हो गया है। ओके, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए, 3 1 ज़ा 3, 2 रिमेन, 3 7 ज़ा 21, दैट इज़ 1.7 एंड 1.7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 17 2 ज़ा कितना होता है, 34, दैट इज़ ये होगा 3.4। ओके, सो 3.4 सेंटीमीटर। ओके, देन डी की वैल्यू मिल गई है 3.4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे ई एफ के लिए। सो 3.9 अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 3/2। सो इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा ई एफ इक्वल्स टू 3.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। देन ई एफ इक्वल्स टू 3 से 3.9 को डिवाइड करते हैं तो ये आना चाहिए 1.3। सो 1.3 इंटू 2 तो कितना होता है ये, 13 2 ज़ा 26, दैट इज़ 2.6 सेंटीमीटर। ई एफ की वैल्यू मिलती है हमें कितनी, 2.6 सेंटीमीटर। देन थर्ड
डी एफ की वैल्यू निकालते हैं। ये दिया है 6/df इक्वल्स टू 3/2। ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में है। सो डी एफ इक्वल्स टू हमें मिलेगा 6 × 2 / 3। ओके, सो डी एफ इक्वल्स टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 होता है 4। तो डी एफ की वैल्यू मिलती है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं। तो तीनों सेट्स की वैल्यू मिल गई है। डी की वैल्यू है 3.4, ई एफ की वैल्यू 2.6 एंड डी एफ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल डी ई एफ दोनों ट्रायंगल के तीनों सेट्स की वैल्यू मिल गई है। अब हम ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड डी एफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक्स वाई जेड में ट्रायंगल साइड एक्स जेड को एज अ बेस कंसिडर करते हैं। ओके, तो एक्स जेड है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, नेमिंग कर लेते हैं इसे। एक्स जेड इज़ 6 सेंटीमीटर। आप किसी भी बेस कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देन एक्स वाई दिया है 5.1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ हम कंपास यूज़ करेंगे और रूलर में कंपास में 5.1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेंगे। सो ये 5.1 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया है। देन एक्स वाई में से कौन सा पॉइंट हमारे पास यहाँ है, एक्स। तो एक्स पर इसका फिक्स पॉइंट रख के ऊपर वाली डायरेक्शन में एक चाप ड्रॉ करेंगे। ओके, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन वाई जेड दिया है 3.9। ओके, तो अब 3.9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। तो ये मैंने 3.9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। देन वाई जेड में से कौन सा पॉइंट हमारे पास है, जेड। तो जेड पर ये फिक्स पॉइंट रखकर हम इसी आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके, तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो पॉइंट हमें मिलता है उसे हम नाम देंगे वाई। ओके, देन एक्स वाई को ज्वाइन करेंगे एंड एक्स जेड को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये ट्रायंगल बन गया है एक्स वाई जेड। एक्स वाई की लेंथ कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर एंड वाई जेड की लेंथ है 3.9 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब ट्रायंगल डी ई एफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ बेस हमने एक्स जेड को लिया है। ओके, एक्स जेड को बेस लिया है, तो यहाँ हम बेस लेंगे डी एफ को। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होगी। तो डी एफ की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का एक बेस ले लेते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर का एक बेस मैंने ले लिया है। ओके, डी एफ 4 सेंटीमीटर। देन डी ई कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। सो 3.4 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे। तो ये 3.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने ले लिया है। देन डी ई में से कौन सा पॉइंट हमारे पास यहाँ गिवन है, डी पर ये फिक्स पॉइंट रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, देन ई एफ इज़ 2.6। अब हम कंपास में 2.6 का एक डिस्टेंस लेंगे। ओके, तो 2.6 का मैंने डिस्टेंस ले लिया है। देन ई एफ में से एफ, ये फिक्स पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ रख देते हैं एंड एक आर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं उसे नेमिंग कर देंगे डी ई एफ। ओके, और इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो
ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसके मेजरमेंट लिख लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर एंड 2.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल PQR इज सिमिलर विद ट्रायंगल PMN। इन ट्रायंगल PQR PQ is 4 cm, QR is 5 cm, PR is 6 cm. Construct the triangle PQR and PMN such that the ratio of PR with PN is 5:3. Okay, so PQR similar with PMN दिया है। ओके, तो यहाँ अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो एंगल P दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल पे दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, इसके दो सेपरेट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे। तो किस तरीके से करना है देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल PQR सिमिलर दिया है ट्रायंगल PMN के साथ। ओके, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो इक्वल होगा। दैट मीन्स हमें मिलेगा PQ अपॉन PM इक्वल्स टू QR अपॉन MN इक्वल्स टू PR अपॉन PN। ओके, देन इनका जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में है। तो रेशो कितना दिया है, PR अपॉन PN इक्वल्स टू दिया है 5/3। ओके, PR अपॉन PN दिया है 5/3। देन अब हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं। ओके, तो जो एंगल कॉमन है उस एंगल को उस एंगल की जो भी साइड होगी गिवन उसे हम बेस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ PQ 4 सेंटीमीटर दिया है, PR 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो एंगल P वहाँ होना चाहिए। तो PR 6 सेंटीमीटर है तो इसे मैं बेस कंसिडर करता हूँ। आप लोग इसे भी बेस कंसिडर कर सकते हैं। तो PR को अगर बेस कंसिडर करते हैं कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है PR, ओके, विच इज़ 6 सेंटीमीटर। ओके, देन PQ इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके, तो कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो कंपास में ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। PQ में से पॉइंट P हमारे पास है तो पॉइंट P से एक चाप ड्रॉ करेंगे। देन QR इज़ 5 सेंटीमीटर। सो अगेन कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ओके, एंड देन QR में से पॉइंट R हमारे पास है। सो पॉइंट R से एक चाप ड्रॉ करेंगे। ओके, और जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों का, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसे नेमिंग करेंगे P। ये पॉइंट हो जाएगा PQR। ओके, तो और इसे ज्वाइन कर देंगे। PQ एंड QR को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो PQ की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, QR की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट हो गया है। देन अब यहाँ एंगल P क्या है, कॉमन एंगल है। दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल P क्या है, कॉमन एंगल है। तो हमें क्या करना है, एंगल P से यहाँ नीचे वाली डायरेक्शन में क्या करना है, एक एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, एक्यूट एंगल दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो कोई भी एक्यूट एंगल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक एक्यूट एंगल यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। ओके, एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल क्या बन गया है, एक्यूट एंगल है। ओके, कितने भी मेजर का हो सकता है, और विदाउट मेजरमेंट भी आपने लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। ओके, देन हमें जो रेशो दिया है PR अपॉन PN कितना दिया है, 5:3। ओके, 5:3। तो यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5। तो हमें क्या करना है, इस लाइन के कंपास से ओके कोई भी डिस्टेंस लेकर 5 इक्वल पार्ट करने हैं।
फ्रॉम पॉइंट पी 5 इक्वल पार्ट। तो मैं कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लेता हूँ और यहाँ से 5 इक्वल पार्ट्स करता हूँ। फर्स्ट ये डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, ओके। देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। तो मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं किसके, पी। तो इसे P1, P2, P3, P4 एंड P5, ओके। P5 डिनोट कर दिया है। देन अब जो रेशो हमें दिया है PR कितना दिया है, PR इज़ 5, ओके। तो फिफ्थ पार्ट को हम R के साथ ज्वाइन कर देंगे। क्या करना है देखिए, PR कितना है, इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है, तो P के फिफ्थ पार्ट को हम R के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये P के फिफ्थ पार्ट को R के साथ ज्वाइन कर दिया है, ओके। देन है PN कितना है 3, तो थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। PR के नीचे को क्या दिया है, PN, थर्ड पार्ट। तो ये फिफ्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो P3 से हमें P3 से इस लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। P3 से क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर 5:3 है, ओके। फिफ्थ पार्ट को हमने ज्वाइन कर दिया है R के साथ, PR, ओके। तो थर्ड P3 से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसे, ओके। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या करना है, कंपास में अगेन कोई भी एक डिस्टेंस लेना है आपको, ओके। कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लिया, पॉइंट P पर, P5 पर एक अपना फिक्स पॉइंट रखेंगे, ओके। पॉइंट P5 पर एक फिक्स पॉइंट रखेंगे और एक आर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों लाइन को क्या करता हो, कट करता हो। एक इसे कट करता हो एज वेल एज इसे भी कट करता हो, ओके। इसे एंड इसे ऐसा कट करता हो, देखो यहाँ पे इस पॉइंट में एंड इस पॉइंट में कट करता है। कहाँ से, P5 से, ओके। P5 से हमने ये आर्क ड्रॉ किया है, ओके। देन अब सेम डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, ओके। देन अब हम P3 पे रखेंगे, कंपास को मैंने P3 पे रखा है और सेम डिस्टेंस से अगेन एक आर्क ड्रॉ किया है, ठीक है, सेम डिस्टेंस से। और ये आर्क किसे कहाँ कट करता है, इस लाइन को कट करता है, ओके। कोई भी डिस्टेंस लिया था ये, ओके। देन आपने जो फर्स्ट आर्क निकाला है, तो इस लाइन को इस पॉइंट में कट करता है और इस लाइन को इस पॉइंट में कट करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया है, ओके। जो आर्क आपने निकाला था उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया है। देन ये जो डिस्टेंस है, इसका जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट अब यहाँ पे रखेंगे। जो आपने सेकंड आर्क निकाला है वो लाइन P, ये जो लाइन है इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, ओके। और देन इसी आर्क को अगेन कट करेंगे इस तरीके से, ओके। देन अब देखते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट मिल रहा है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। देन P3 से इस पॉइंट को, ओके, P3 एंड इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, ओके। P3 एंड इस पॉइंट को क्या कर दिया है, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। और इसे नेमिंग करेंगे क्या, PN। ये P है तो ये N, देखिए PR एंड क्या है, P हो गई है कंस्ट्रक्ट। तो ये पॉइंट हो गया N। देन उसके बाद सेम प्रोसीजर क्या करना है, QR को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ओके। तो QR को पैरेलल लाइन क्या होगी, QR के लिए पैरेलल क्या होगी, MN। तो कैसे करेंगे देखते हैं। प्रोसीजर सेम, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, पॉइंट R पे फिक्स पॉइंट रखो और एक आर्क ड्रॉ करो, ओके। देखिए क्या किया है, कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके पॉइंट R पे रखा है मैंने और देन एक आर्क ऐसा ड्रॉ किया है। देन सेम डिस्टेंस पॉइंट N पे रखना है, ओके। देखिए पॉइंट N पे और अगेन एक सेकेंड आर्क ड्रॉ करना है, कर दिया है। देन अब ये आर्क इन दोनों लाइन को जहाँ कट करता है उसका डिस्टेंस लेना है,
तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है। ओके, देन इसका जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। ओके, जो सेकेंड आर्क कट करता है लाइन पी आर को वहाँ पे रखना है और इसी आर्क को अगेन कट करना है। ओके, एंड देन इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट को और पॉइंट एन को ज्वाइन करना है। ओके, इस लाइन को यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन कौन सी बन गई है, एम एन। तो ये पॉइंट हो गया कौन सा, एम एन। ओके, तो देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एम एन, दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल AMT सिमिलर विथ ट्रायंगल AHE। इन ट्रायंगल AMT, AM is 6.3 centimeter, angle TAM is 50 degree, AT is 5.6 centimeter, and the ratio of AM with AH is 7:5। सो यहाँ पर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं। तो ट्रायंगल AMT एंड ट्रायंगल AHE में एंगल A कॉमन एंगल है। ओके, सो यहाँ एंगल A कॉमन एंगल है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के अंदर दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दिया है ट्रायंगल AMT इज़ सिमिलर विथ ट्रायंगल AHE। ओके, सो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। सो ये होगा AM अपॉन AH इक्वल्स टू MT अपॉन HE इक्वल्स टू AT अपॉन AE। ओके, एंड इक्वल्स टू AM अपॉन AH कितना दिया है, 7:5। ओके, देन अब फर्स्ट ट्रायंगल AMT कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि AMT के मेजरमेंट कुछ हमें यहाँ दिए हैं। ओके, सो बेस हम उसे कंसिडर करेंगे जिसमें एंगल A होना चाहिए। तो AM में भी A है, AT में भी A दिया है, तो आप 6.3 AM भी बेस कंसिडर कर सकते हैं या फिर AT भी बेस कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ AM को बेस कंसिडर करता हूँ विच इज़ 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। 5.6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है 5.6 सेंटीमीटर AT। ओके, देन एंगल TAM इज़ 50 डिग्री। ओके, सो प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। एंगल A कितना है, 50 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 50 डिग्री का एक एंगल मेजर करेंगे। ओके, तो यहाँ लाइन है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ 0 से काउंट करेंगे 50 डिग्री। ओके, एंड इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो 50 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देन 80 हमने ड्रॉ कर लिया है। AM इज़ 6.3 सेंटीमीटर। सो कंपास में 6.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। 6.3 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लिया है। ओके, एंड देन AM में से कौन सा पॉइंट हमारे पास है, A, तो फिक्स पॉइंट A पे रख दिया है और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हमें पॉइंट मिलता है कौन सा, AM। ओके, तो ये बन गया है M, एंड देन MT को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये कितना है, 6.3 सेंटीमीटर मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है, ट्रायंगल AMT। देन हमें सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है AHE। ओके, तो एंगल A कॉमन है, तो एंगल A से हम क्या करेंगे, यहाँ एक एक्यूट एंगल फॉर्म करेंगे। ओके, तो एक लाइन ऐसी ड्रॉ की है जिससे ये एक्यूट एंगल फॉर्म हो गया है। ओके, कोई भी मेजरमेंट का एक्यूट एंगल हो सकता है। देन
देन यहाँ पर हम देखेंगे जो रेशो हमें दिया है, रेशो दिया है 7:5। सो ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस लाइन के 7 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ओके, तो कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो। ओके, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है और इसके 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1 2। ओके, इस तरीके से आप 7 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, देन यहाँ अगर हम देखते हैं तो 7 इक्वल पार्ट्स, इस लाइन को मुझे थोड़ा इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो लाइन को यहाँ मैंने एक्सटेंड कर दिया है और नेमिंग कर देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। ओके, देन ये पॉइंट है T, ये पॉइंट है A, तो AT कितना है? 7। ओके, AT कितना है? 7। तो 7th पार्ट को T के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो 7th पार्ट को T के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ओके, 7th पार्ट को T के साथ ज्वाइन कर दिया है एंड देन AT के नीचे क्या है? AE विच इज़ 5। तो 5th पार्ट कौन सा है? ये। तो 5th पार्ट में से पास होने वाली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसे? AT को। ओके, तो किस तरीके से करनी है? कंपास में सेम प्रोसीजर, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लेंगे, A7 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो दोनों लाइन को क्या करता हो? कट करता हो। देन सेम डिस्टेंस से A5 पे रखेंगे। ओके, एंड अगेन एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, देन ये जो फर्स्ट आर्क आपने निकाला है, इन दोनों, ये दोनों आर्क या ये आर्क इन दोनों लाइन को जहाँ कट करता है उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे। ओके, तो ये इतना डिस्टेंस हमें मिलता है। ठीक है, देन ये जो डिस्टेंस हमें मिला है, ठीक है, इस तरीके से डिस्टेंस ले लेंगे। देन ये जो डिस्टेंस लिया है इसका जो फिक्स पॉइंट है, ये सेकंड आर्क जहाँ कट करता है वहाँ पे रखेंगे और इसी आर्क को अगेन कट करेंगे। ओके, तो देखिए ये आर्क यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देन कहाँ से हमें ड्रॉ करना था? A5 से। ओके, तो A5 से और इस पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ओके, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई है? पैरेलल हो गई है और इसे नेमिंग कर देंगे। तो ये AT था तो ये हो जाएगा AE। ओके, देन सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। ये AT दिया है, AT को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, पासिंग थ्रू E। प्रोसीजर सेम है, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लेंगे, पॉइंट T पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन सेम डिस्टेंस से पॉइंट E पे रखेंगे, अगेन एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन जो फर्स्ट आर्क आपने निकाला था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। ओके, दोनों लाइन को जहाँ कट करता है। ओके, ये डिस्टेंस ले लिया है। देन इसका फिक्स पॉइंट इस पॉइंट पे रखेंगे एंड इस आर्क को कट करेंगे। ओके, तो देखिए ये इस पॉइंट में उसे कट करता है और देन पॉइंट E से इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो देखिए AT MT को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है और इसे नेमिंग कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? H। ओके, तो देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, ट्रायंगल AMT एंड ट्रायंगल AHE। ओके, इस तरीके से दो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ट्रायंगल RST इज सिमिलर विद ट्रायंगल XYZ। इन ट्रायंगल RST, RS is 4.5 cm, angle RST is 40 degree,
ST is 5.7 centimeter. Construct the triangle RST and triangle XYZ such that the ratio of RS with XY is 3:5. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल है, कोई भी एंगल इसमें कॉमन नहीं है। ओके, तो दो सेपरेट ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होंगे, ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल XYZ। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन दिया है ट्रायंगल RST इज सिमिलर विथ ट्रायंगल XYZ। ओके, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या मिलेगा हमें, RS अपॉन XY इक्वल्स टू ST अपॉन YZ इक्वल्स टू RT अपॉन XZ। ओके, देन इक्वल्स टू है 3/5। ओके, RS अपॉन XY कितना दिया है, 3/5। तो जिनकी जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास है वो वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। RS की वैल्यू है 4.5 अपॉन XY, देन ST है 5.7 अपॉन YZ इक्वल्स टू RT दिया गिवन नहीं है, इक्वल्स टू 3/5। ओके, देन आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले XY एंड YZ की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए मैं फर्स्ट रेशो लेते हैं 4.5 अपॉन XY इक्वल्स टू 3/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो XY इक्वल्स टू होगा 4.5 इंटू 5 अपॉन 3। ओके, सो XY इक्वल्स टू, देन सिंप्लीफाई करते हैं 3 1 ज़ा 3 एंड 15 3 ज़ा 45, करेक्ट। एंड देन 15 इंटू 5 करेंगे तो 15 5 ज़ा होता है 7.5। ओके, 15 5 ज़ा 75, 7.5 होगा। तो XY की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, 7.5। देन YZ की वैल्यू निकालते हैं। 5.7 अपॉन YZ इक्वल्स टू 3/5। अगेन सेम, YZ इज इक्वल्स टू होगा 5.7 मल्टीप्लाइड विथ 5 डिवाइडेड बाय 3। सो YZ इक्वल्स टू, तो डिवाइड करते हैं 3 1 ज़ा 3 एंड रिमेन टू 27, देन 3 8 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27। ओके, तो आंसर आएगा 1.9। 1.9 इंटू 5 करते हैं। सो 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी एंड 4 5 ज़ा 5 एंड 4 9। तो आंसर आता है इसका YZ का 9.5। ओके, सो देन YZ की वैल्यू मिली हमें 9.5। ओके, इसके बाद एंगल RST दिया है 40 डिग्री। ओके, अगर एंगल RST 40 डिग्री है तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं दैट मीन्स इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एंगल RST इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल XYZ। ओके, तो एंगल S की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, तो Y की वैल्यू भी कितनी होगी, 40 डिग्री। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री। तो ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल XYZ, इनके दो साइड्स एंड वन एंगल का मेजरमेंट हमने निकाल लिया है। तो अब दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल RST को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बेस कंसिडर करता हूँ ST। ओके, तो ST की लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर। तो 5.7 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ST is 5.7 centimeter. Then angle RST is 40 degree. Okay, तो with the help of protractor एंगल S 40 डिग्री, एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है और
इधर एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, देन आर एस इज़ 4.5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। ओके, तो 4.5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लेते हैं। देन 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। आर एस में से पॉइंट एस हमारे पास है, सो एस पर ये फिक्स पॉइंट रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को कट करेंगे। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिल जाता है आर, एंड देन आर टी को ज्वाइन करेंगे। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है आर एस टी, एंड आर एस की लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। देन ट्रायंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ एस टी को एज अ बेस कंसिडर किया था, तो यहाँ हम बेस कंसिडर करेंगे वाई जेड को, विच इज़ 9.5 सेंटीमीटर। तो 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है। ठीक है, विच इज़ वाई जेड, नेमिंग कर देते हैं 9.5 सेंटीमीटर। देन एंगल एक्स वाई जेड इज़ 40 डिग्री। सो 40 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, एंगल वाई। लाइन, यहाँ एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, ये एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। देन वाई एक्स वाई की वैल्यू दी है 7.5। सो कंपास में हम 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। 7.5। ओके, 7.5 का डिस्टेंस ले लिया है एक्स वाई। तो वाई पर ये फिक्स पॉइंट रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा कौन सा एक्स। तो पॉइंट एक्स हमें मिल गया है, और ज्वाइन कर देंगे हम एक्स जेड को। ओके, तो हमें ट्रायंगल मिल जाएगा एक्स वाई जेड, और एक्स वाई की लेंथ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड।